हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का एक वेरी इंपॉर्टेंट पोयम लेकर के आए हैं। ये जो पोयम है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। आपको बताते चलें कि ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, ये चैप्टर 2 के बाद है, यानी कि नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है उसके बाद है। तो चलिए इस वीडियो में हम ए टाइगर इन द जू को पूरा हिंदी डिस्प्ले करते हैं, यानी कि इस वीडियो में हम ए टाइगर इन द जू का पूरा हिंदी डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। साथ ही साथ जो वर्ड मीनिंग ज़्यादा टफ है उसका हिंदी भी बताते जाएंगे, उसका हिंदी भी लिखते जाएंगे आप लोगों के साथ, और अच्छे तरीके से पूरे बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाएंगे इसका हिंदी। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू। इसका मतलब होता है जू में रहने वाला टाइगर, ठीक है ना, यानी कि बाघ। तो चलिए सबसे पहले बिफोर रीड को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। कह रहा है दिस पोएम कॉन्ट्रैक्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कह रहा है कि इस कविता में, इस पोएम में कॉन्ट्रैक्ट्स किया गया है, यानी कि दिखाया गया है जो टाइगर जू में है और जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है। यानी कि इस कविता में दो स्थिति के बारे में बात किया गया है। एक स्थिति जब टाइगर जू में रहता है और दूसरा स्थिति जब टाइगर नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगलों में रहता है। चलिए आगे क्या है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। और इस कविता में जो कविता है वो सबसे पहले जू की तरफ जाता है, सॉरी, मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, मतलब कि जू से जंगल की तरफ जाता है बाघ, ठीक है ना, और फिर जंगल से फिर जू की तरफ आता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो इस कविता को अच्छे से पढ़िए, शांत से पढ़िए और पता कीजिए कि किस स्टेंजा में टाइगर इन द जू के बारे में बताया गया है और किस स्टेंजा में टाइगर इन द जंगल के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा कि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर को। चलिए यहाँ पर दो स्टेंजा है। स्टेंजा पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम आपको हिंदी लिख के आपको सारा चीज़ समझाएंगे। चलिए पहले स्टेंजा को पढ़ लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विब्ड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फिर समझाते आप लोग को एक एक करके। चलिए ही यहाँ पर क्या है, तो ही यहाँ पर टाइगर है, बाघ है, ठीक है ना। और स्टॉक्स मैंने क्या होता है, स्टॉक्स मतलब होता है चलना, ठीक है ना, चहल कदम करना। और विब्ड मतलब क्या होता है, विब्ड मतलब होता है जो बाघ का जो शरीर रहता है उसके ऊपर में जो धारी रहता है ब्राइट कलर का, काला कलर का, उसको बोलते हैं विब्ड स्ट्रैप्स, ठीक है ना, मतलब कि चमकदार धारी। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कह रहा है कि जो बाघ है वो अपने उस पूरा शरीर में, जो बाघ है उसका पूरा शरीर में इस तरह से चमकदार धारी बना हुआ है, चेक चेक टाइप का बना हुआ है। और उसका जो पिंजरा है वो बहुत ही कुछ ही कदमों का है, ठीक है ना, इस फ्यू स्टेप्स का है जिसके अंदर वो चहलकदमी कर रहा है, मतलब कि चल रहा है, ठीक है ना, गति कर रहा है। और उसका जो पेट्स यानी कि उसका जो पाँव है, उसका जो पंजा है, नीचे का हिस्सा, पेट्स में पाँव, ठीक है, वो वेलवेट क्वेट मतलब वो बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है, इन हिज क्विट रेज। और वो जो है शांति से, वो भी शांत है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो उसका जो पेट से वो मुलायम है जिसके कारण वो जो जब चल रहा है तो उसका कोई भी आवाज़ उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो क्वाइट है, ठीक है। साथ ही साथ वो भी क्वाइट है क्योंकि वो रेज यानी कि अंदर में है वो। चलिए अब क्या दिया है देखिए, अब दिया है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है उसको पहले समझिए। यहाँ पर देखिए वो जो स्टेंजा था ऊपर वाला, उसमें जो टाइगर था वो कहाँ पे था, तो वो जू में था, ठीक है। और इसमें जो टाइगर है वो जंगल के पास जा रहा है, ठीक है ना, पहुँचा नहीं है। तो बोला गया ही मतलब यहाँ पे टाइगर है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि उसको अभी कहाँ होना चाहिए था, तो टाइगर अभी तो जू में था, लेकिन टाइगर को अभी होना कहाँ चाहिए था, तो लर्किंग यानी कि छिपा हुआ होना चाहिए था। कहाँ पर, तो शेडो में। किसका शेडो में, तो वाटर होल, वाटर होल मतलब जो पूल होता है उसके पास में जो लॉन्ग ग्रास है उसका जो स्लाइड उसका जो परछाई बनता है शेडो, उसमें उसको छिपा हो जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लम्प डियर मतलब कि पूरा जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा मांस हो, मोटा तगड़ा हो, वैसा डियर पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स इज बारिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लाउज टेररोजिंग द विलेज। कह रहा है
कि उसको स्नार्लिंग करना चाहिए उसको। स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना चाहिए, ठीक है ना? कहाँ पर? तो अराउंड हाउस, मतलब घर के आसपास। कौन सा घर के आसपास? तो एट द जंगल एड्ज, मतलब जो जंगल के पास है। अभी बाघ को जंगल के पास वाले घर के पास दहाड़ लेना चाहिए, ठीक है ना? ब्रिंग बारिंग, ठीक है ना? बारिंग हिज वाइट फैंक्स, और उसको दांत दिखाना चाहिए, दांत चमकाना चाहिए, ठीक है ना? फैंक्स मैंने दांत, ठीक है ना? हिज क्लाउज, और उसको पंजा दिखाना चाहिए। टेररिज्म द विलेज, और वहाँ का जो विलेजर्स है, वहाँ के जो गांव वाले हैं, उसको डराना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन उसका हाल क्या है? चलिए, ये तो हो गया जंगल वाला का बात। फिर अब आया है पोयम घूम के कहाँ? तो जू में, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं क्या है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन वो जो है कंक्रीट सेल यानी कि सीमेंट का बना हुआ एक कोशिका यानी कि पिंजरा में बंद है, लॉक्ड है, ठीक है ना? इसलिए उसका जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो उस बार्स के अंदर है। वो छड़ का जो, वो रड का, वो लोहा आयरन का जो पिंजरा बना हुआ है, उसके अंदर उसका जब सब ताकत, ठीक है। फिर क्या करा है? स्टालिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो उसके अंदर ही थोड़ा मोड़ा लेंथ को चल पा रहा है, स्टालिंग कर रहा है, चल रहा है। और जितने भी वहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं, मतलब ये जो जू में है, जो पिंजरा में है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं बाघ को और सारे जीवों को, ठीक है ना? और सारे जानवरों को। तो जितना भी वहाँ पर विजिटर्स यानी कि बाहर से आने वाले व्यक्ति है, सब कोई इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि बाघ बाघ को पता है कि वो उसको खा नहीं सकता है, ठीक है ना? चलिए, अब एक लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है, देखिए क्या है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और वो लास्ट में, कब लास्ट में? तो रात में, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करता है? तो पेट्रोलिंग कार्स का वॉइस को सुनता है। मतलब कि शहर में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रात में वहाँ पर पेट्रोलिंग कार चलता है, मतलब देखरेख करने वाला एक कार चलता है, ठीक है ना? जो पेट्रोलिंग करता है, देखरेख करता है। तो उसके कार के वॉइस को ही सुनता था, तब इनको शांति होता था बाघ को, ठीक है ना? एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ये अपने चमकदार आँखों से चमकदार स्टार्स यानी कि तारों को देखता है। देखिए, इसके जो कवि हैं, इनका नाम है लेस्ली नोरिस। लेस्ली नोरिस इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस कवि है, ठीक है? यानी कि पोएट है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।